लिंग, ऐसे कितने ज्योतिर्लिंग हैं? बोले उन ज्योतिर्लिंगों की गणना तो नहीं की जा सकती, लेकिन मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग बताए जाते हैं। कौन कौन से बताइए गुरुदेव? तब सूत जी महाराज पहले उनका नाम उच्चारण करने को कहते, ऋषियों इसका पाठ करो। और मैं भी कहता हूँ आप सभी लोग इसका पाठ करें, फिर एक एक करके वर्णन करेंगे जो शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंगों का यहाँ गणना की गई है। मैं बोलूं फिर आप बोलिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनं, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यां महाकालम्, उज्जैन्यां महाकालम्, ओंकारे परमेश्वरम्, ओंकारे परमेश्वरम्, केदारं हिमवत् पृष्ठे, केदारं हिमवत् पृष्ठे, डाकिन्यां भीमशंकरम्, डाकिन्यां भीमशंकरम्, वाराणस्यां च विश्वेशम्, वाराणस्यां च विश्वेशम्, त्र्यंबकं गौतमी तटे, त्र्यंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूमौ, वैद्यनाथं चिताभूमौ, नागेशं दारुकावने, नागेशं दारुकावने, सेतुबन्धे तु रामेशं, सेतुबन्धे तु रामेशं, भुष्मेशं च शिवालये, भुष्मेशं च शिवालये, द्वादशैतानि नामानि, द्वादशैतानि नामानि, प्रातरुत्थाय यः पठेत्, प्रातरुत्थाय यः पठेत्, सर्वपापविनिर्मुक्तः, सर्वपापविनिर्मुक्तः, सर्वसिद्धिफलं लभेत्। सर्वसिद्धिफलं लभेत्। एक क्रम बताया ज्योतिर्लिंगों, ऐसे अनेक ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन मुख्यतः द्वादश है। कैसे प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए, किसने तपस्या करके उनको प्रकट की है, इनका यहाँ एक एक ज्योतिर्लिंगों की कथा है। अब आज का जो इतना समय बचा है उसमें और कल वो सब हम इसको समेटेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। और यहाँ लिखा है, पहली बात तो यह है ज्योतिर्लिंग जीवन में प्रयास करना चाहिए। सनातन परंपरा में यदि आप हैं तो जीवन में एक बार कम से कम 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। यदि आप नहीं कर पाए, यदि ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर पाए तो कितनी सहूलियत दी है, बोले उनकी कथा सुन लेना चाहिए। यदि वो भी नहीं कर पाए, बोले रोज इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना चाहिए तो भी फल मिल जाएगा। अब इतनी सहूलियत कोई कहीं किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी आपको, ये तो हमारा ही समृद्ध सनातन परंपरा है। और कहते हैं ज्योतिर्लिंग से जो लौट किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी गया है वहां से वो लौट के आया। वो कहते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके लौट के आने वाले का भी दर्शन करो तो भी आपको पुण्य मिलेगा। इतनी महिमा बताई। अब कहते हैं सोमनाथ कैसे, नाम सोमनाथ क्यों पड़ा, कहां है? तो कहा कि अब बता रहे हैं, सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः, तन्महात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। अब मैं ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर रहा हूं, आप लोग सावधान से श्रवण करो। सप्तविंशन्मिता कन्या दक्षिण च महात्मना, तेन चंद्रमसे दत्ता अश्विन्याद्या मुनीश्वरा। दक्ष के द्वारा असिकनी के गर्भ से जो कन्याओं का जन्म हुआ, उनमें जो 27 कन्याएं हैं जिनको हम लोग नक्षत्र कहते हैं,
अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी इत्यादि। उन 27 नक्षत्र मतलब उन 27 कन्याएं चंद्रमा से ब्याही गई। इसलिए चंद्रमा का एक नाम है नक्षत्राधिपति। नक्षत्रों के अधिपति है चंद्रमा। नक्षत्र उनकी पत्नियां हैं। तो विवाह कर दिया महाराज। 27 पत्नियां हैं और उन 27 में से सबसे सुंदरी और सेवा परायणा थी जिनका नाम था रोहिणी। और चंद्रमा विवाह तो 27 के साथ किया, लेकिन ज्यादा स्नेह रोहिणी के साथ। और रोहिणी के साथ स्नेह तो करते थे, यहां तक तो गनीमत, लेकिन अन्यों की उपेक्षा होने लगी। अन्य 26 की उपेक्षा होने लगी। और 26 जाकर के अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, आप उपाय का याद रखना। विवाह करके देने के बाद भी कई लोग क्या कहते, पिता की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। नहीं, पूरा देखभाल करना चाहिए। जैसा पुत्र वैसी पुत्री होती। यह बहुत सुंदर सूत्र दिया है। दक्ष ने कहा कि अभी मेरी पुत्री विवाह करके गई, दुखी है, और पिता कहे नहीं तुमको विवाह करके जा, तुम ही संभालो। यदि पिता समर्थ है, किसी तरह से पुत्री के सुख दुख में उसको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हस्तक्षेप न करे, इंटरफियर न करे, लेकिन पिता का कर्तव्य बनता है। दक्ष ने सोचा कि ऐसा है। उसने केवल तुरंत निर्णय नहीं लिया। दक्ष ने पहले इंक्वायरी कराया, बात क्या है, और उसको सही लगी इंक्वायरी करने के बाद तो समझाया दामाद को। क्या समझाया है? विमले च कुले त्वं हि समुत्पन्नो कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यं कथम तब। पत्नियों का आश्रय कौन होता है? पति। पति शब्द का अर्थ क्या है? पाति सर्वतो भावेन इति पति। पति का अर्थ है किसी भी अवस्था में परिवार की, पत्नी की रक्षा करे। पति शब्द का अर्थ है पारक्षण, जो रक्षा करे, वो पति है। देखो हमारे यहां इतने सुंदर सुंदर शब्द आए हैं। पत्नी, पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? पतनात् पाती थी पत्नी। पति कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, उस समय अपने प्रयास से, युक्ति से उस गलत मार्ग से जो बचाए, गिरने से जो बचा सके, उसका नाम है पत्नी। पति को पतन से बचाए, उसका नाम है पत्नी। ठीक है? और रक्षा करे वो पति। अब नाम ही ऐसा कर दिया, ठीक है भाई, किसी की भाषा पे हमें वो नहीं करेंगे। अब जानते हैं पत्नी बोलना चाहिए, पति बोलना चाहिए, और बड़े ताव से वाइफ, हस्बैंड न, ये भाषा पर मैं टिप्पणी नहीं करना भाई। आपको यदि नहीं आता है तो ठीक है, हिंदी जानते हो, यदि सहज रूप से बोल सकते हैं, कितने अच्छे लगते हैं शब्द। अपनी भाषा पे तो गर्व होना चाहिए। ये नहीं कि मैं भाषा विरोधी नहीं हूं, भाषा ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने पर अच्छे लगते हैं। और नारायण समझाया, आप ऐसा मत करिए। समझाने के बाद बेटियों से भी कहा, देखो मैंने दामाद को अच्छी तरह समझाया है, चंद्रमा अब तुम्हारे साथ भेद नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे, तुम लोग उनकी सेवा करना, सहन करना। कुछ दिन तो बात मानी उन्होंने, लेकिन लगी हुई आदत जल्दी जाती कहाँ है। तो महाराज फिर समस्या हुई। बार बार दक्ष ने समझाया और बार बार गलती होती है। गलती एक बार की माफ कर देते हैं, और सुधरने का समय भगवान एक बार दे देते होंगे, और हम सबको भी मिलता है, सुधरने का अवसर मिलता है, और उस अवसर को चूक गए तो फिर कहां कैसे काम बनेगा। तब दक्ष को आता है क्रोध, कह दिया, श्रूयताम यत्पूर्वम
प्रार्थितो बहुधा मया। मैंने एक बार नहीं, बहुधा कई बार आपको समझाया, और समझाया ही नहीं, मैंने हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करी, ऐसा मत करिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करिए। हमारे इतनी प्रार्थना को भी आपने अस्वीकार कर दिया। मैं आपको शाप देता हूं। आप तो महाराज ससुर साहब दामाद जी को शाप दे रहे। क्या दे रहे हैं? न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव। आपने माना नहीं, इसलिए मेरा ये शाप है, आप अब क्षय हो जाएगा आपका, आप घटने लगोगे। क्षय मतलब हमारे यहाँ एक रोग होता है, क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं। शरीर घटता है, दुबला पतला होता है, तुरंत हमारा क्षय होने लगा। चंद्रमा क्षय हो जाए, कलाओं का क्षय हो जाए, जगत में हाहाकार होने लगा। देवता लोग आए, चंद्रमा क्या हो रहा है? बोले ऐसी स्थिति हो गई। प्रार्थना करने लगे देवता लोग, महाराज चंद्रमा को कोई उपाय बता दीजिए। बोले शिव की आराधना के बिना संभव नहीं। क्यों? मैं फिर कह दूं, भाव्यो मेटि सकहि त्रिपुरारी। भाग्य की रेखाओं को पलटने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो शिव में। चंद्रमा को सूचित कर दिया जाए तपस्या करे, लेकिन तपस्या में भूमि का भी अपना महत्व होता है। किस भूमि में हम साधना कर रहे हैं, किस भूमि में हमारी साधना चल रही है, उस भूमि का अपना महत्व होता है। इसलिए आप बता दीजिए महाराज, कहां जाकर के चंद्रमा साधना करें? और लिखा है कहां? प्रभास के शुभे क्षेत्रे, जिसका नाम है प्रभास क्षेत्र। वो कैसा क्षेत्र है? शुभे क्षेत्र, प्रभास का शुभ क्षेत्र है। वहां जाकर के चंद्रमा साधना चालू कर दे, तपस्या चालू कर दे। और ब्रजेत चंद्र सदैवते शिवम आराधयेत तत्र मृत्युंजय विराट। मृत्युंजय मंत्र का आश्रय लेकर के प्रभास क्षेत्र में वहां उपासना करें। गुजरात में क्या होगा? यदि आपकी साधना पक्की रहेगी, दृढ़ता से करेंगे, तो भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और आपका क्षय रोग दूर करेंगे। चंद्रमा साधना करने लगे, पार्थिव लिंगों की पूजा करते। पार्थिवेन तदा पूजाम मृत्युंजय विधानत। अब तो महाराज बहुत वर्षों तक उन्होंने, लिखा तो शिव पुराण में ऐसा है, 10 करोड़ मंत्र जप किया उन्होंने मृत्युंजय का। इतनी कठोर साधना करी है, और साधना करने के बाद उस साधना का प्रभाव हुआ। भगवान आशुतोष प्रसन्न होकर के चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। वरम वृणीष्व भद्रम ते मनसा यत् समीप्सितम। वरदान मांगिए चंद्रमा, आपको क्या दूं? चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ को वंदन करके जो बोला है, यदि प्रसन्न देवेश किम साध्यम भवेन् मम तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर। आप यदि प्रसन्न हैं जिनके ऊपर, तो उनको कोई असाध्य नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन महाराज मैं आपसे यही चाहता हूं, मेरे क्षय रोग को मिटा दीजिए। ये जो मेरा शरीर घट रहा है, इसको रोकिए महाराज। भगवान भंग शंकर मंद मंद मुस्कान भरते हुए कहने लगे, चंद्रमा एक तुमको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तुम्हारे ससुर ने जो आपको शाप दिया है, उसको मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा। जो जगत को मुझे दिखाना भी है, बार बार आपको यदि सही बात समझाया जाए, नहीं समझने वालों की क्या अवस्था होती है,
ये भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए और मेरा आशीर्वाद भी लगेगा। तो दक्ष का शाप और मेरा आशीर्वाद एक साथ मैं जोड़ देना चाहता हूं। तो चंद्रमा ने कहा कैसे चलेगा महाराज, इस प्रकार से करो, एक बैलेंस बना देता हूं, तुम्हारे ससुर का शाप भी बरकरार रहे और मेरा वरदान भी बरकरार रहे। क्या? बोले जब प्रतिपदा से अमावस्या का समय आएगा तुम्हारे ऊपर दक्ष का शाप हावी होगा, तुम घटते जाओगे, कलाएं घट जाएगी, और फिर प्रतिपदा से जो अमावस्या शुक्ल पक्ष आए उस समय मेरा वरदान काम आएगा, तुम बढ़ते जाओगे, एक पक्ष में बढ़ोगे और दूसरे पक्ष में घटोगे, तो दोनों बैलेंस बना रहेगा। शाप और वरदान का एक दोनों कॉम्बिनेशन होगा और जगत को मालूम पड़ेगा साधना भी व्यर्थ नहीं जाती और अपराध भी भोगना पड़ेगा। तुमने साधना की है वो भी आपको मिलेगी और जो आपने अपराध किया उसका भी फल मिलेगा। इसलिए मैंने आज कहा था, याद है कि नहीं, माइनस नहीं चलता कर्म में। पुण्य 10 किए हैं तो 5 यदि पाप किया है आपने तो 10 पुण्य में से 5 पाप माइनस हो जाएंगे। नहीं, 5 पापों का फल लेना पड़ेगा और 10 पुण्यों का फल मिलेगा। हा? तो तुरंत महाराज कहा कि जो आज्ञा सरकार, और कुछ ले महाराज कृपा करना चाहते हैं और भी देंगे। बोले मांग, मेरी बात को तूने स्वीकार कर लिया तो और वरदान मांग ले। तो मेरा एक अनुरोध है सरकार, इस क्षेत्र में कोई आपकी सेवा के लिए कोई दिव्य शिवलिंग नहीं, तो आपका एक विचार, मेरा एक विचार है, आप सदा के लिए यहीं निवास करें, कैसा रहेगा? तो मेरी प्रार्थना है प्रभु आप यहीं निवास करें। अब ऐसी प्रार्थना करी चंद्रमा ने। तो भगवान शंकर ने कहा अब यहाँ मेरी एक दिव्य ज्योति प्रकट होगी, हे चंद्रमा, और तुम्हारा नाम मुझे अमर करना है। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का नाम है सोम, चंद्रमा को सोम कहते हैं, और मैं तुम्हारा नाथ बन के आया हूं। और जब तक धरती पर चंद्र सूर्य चंद्र रहेंगे और भगवान शिव मेरी कथा चलती रहेगी, आश्रित लोग रहेंगे, भक्त लोग रहेंगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। आज से मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारा नाम अमर करने के लिए मेरा नाम होगा सोमनाथ। चंद्रमा ने प्रणाम किया, प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है, मेरा नाम आप स्वीकार करते हैं, ऐसा कहा। तो भगवान शंकर का जो दिव्य शरीर था, इतना सुंदर कर्पूर गौर जो शरीर था, वो शरीर लिंग के रूप में अवस्थित हुआ और देवता लोग आए हैं, पुष्प की वर्षा करी है। एक कोई लिंग नहीं है, शिव ही लिंग रूप में प्रकट हुए हैं, इसका नाम होगा सोमनाथ। देवताओं ने स्तुति करी है, बोलिए सोमनाथ भगवान की